नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू जिज्ञासा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम डार्कनेस को एक्सप्लोर करेंगे और आपके दिमाग को चैलेंज करेंगे। मैं हूं प्लूटो, आपका गाइड इस लैबिरिंथ ऑफ ह्यूमन साइक में। हम एक्सप्लोर करेंगे ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटीज को, ट्विस्टेड डिजायर्स को और अनसेटलिंग ट्रुथ्स को। ये चैनल आपको आपकी सोच, आपकी पर्सनालिटी पर क्वेश्चन करने पर मजबूर कर दे। टाइम है अपने अंदर के डीमंस को फेस करने का, टाइम है अपने फियर्स को ओवरकम करने का। पर यह जर्नी इजी नहीं। ये जर्नी आपको अपने बारे में क्वेश्चन करने पर मजबूर करा देगी। आपको अपने रिफ्लेक्शन का वो साइड देखने को मिलेगा जो फिलहाल आपसे ही ओझल है। तो क्या आप रेडी है अपने अंदर की डार्कनेस को फेस करने के लिए? ज्वाइन करें मुझे इस डार्क जर्नी में। तो चलो शुरू करते हैं। आओ और देखें कि डार्कनेस कितनी गहरी है। आज हम बात करेंगे उस जहर की जो हम सभी के अंदर है, जिसका नाम है ईगो। एक ऐसा जहर जो हमें खुद से ही दूर कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम इसके चक्कर में क्या क्या पीछे छोड़ा है। रुको, ऐसे समझ नहीं आएगा, शुरू से शुरू करते हैं। ईगो हमारी पहचान है, हमारी सेल्फ इमेज जो हमें एक क्राउड में स्टैंड बाय कराती है। लेकिन जब यही ईगो हमारी पर्सनालिटी को नुकसान पहुंचाने लगे तो वो जहर बन जाती है। इसे मैं आपको एक सिंपल वे में मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं मेरे नानी के साथ था। वो मुझे उनके एक बहुत पुराने दोस्त, जिनसे वो 30 साल से नहीं मिली थी, उनसे मिलने के लिए मुझे साथ चलने बोली। हम रास्ते में ही थे कि मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि 30 साल बहुत बड़े होते हैं। क्या उनके दोस्त उनसे मिलेंगे भी, या वो उन्हें इग्नोर करेंगे कि याद नहीं, बहुत पुरानी बात है। यह मैं सोच ही रहा था कि तब तक हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए। और मैं शॉक था क्योंकि उनके दोस्त मेरे नानी से मिलने के लिए दरवाजे पर ही खड़े थे और दोनों दरवाजे पर ही एक दूसरे से गले मिले। उन्होंने घंटों तक एक दूसरे से बातें। बट फिर मैंने सोचा कि क्या मैं मेरे एक बचपन के दोस्त, जिससे मैंने 2 साल से बात नहीं की, उससे कॉल करूं। मेरे अंदर से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, नहीं, मैं ही क्यों, वो भी मुझे कॉल कर सकता है, वो क्यों नहीं करता। एग्जैक्टली ये जो आवाज़ मैंने सुनी, और यही आवाज़ जो हम सब सुनते हैं कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन में, वो आवाज़ थी ईगो की। तो आपको अब तक एक पर्सपेक्टिव तो मिल ही गया होगा कि ईगो क्या होता है और ये काम कैसे करता है। तो अब जानते हैं कि ईगो जन्म कैसे लेता है। हमारा ईगो बचपन से ही डेवलप होने लगता है। हमें लगता है कि हम औरों से अलग है, स्पेशल है, जो कई सिचुएशन में ठीक भी है, क्योंकि इससे हमारा सेल्फ एस्टीम बूस्ट होता है। यही फीलिंग अगर नार्सिसिस्टिक फॉर्म ले ले तो हमें अपने आसपास के लोगों से अलग कर देती। ईगो हमारे रिलेशनशिप्स को खराब करता है, हमें अकेला बनाता है। ये हमें अपने आप को, दूसरे को और खुद को भी नुकसान पहुंचाने पर मजबूर करता है। लेकिन ईगो का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ये हमें अपने आप को भूलने पर मजबूर करता है। हम अपने एक्चुअल सेल्फ को खो देते हैं और एक नकली पहचान बना लेते हैं जो बस हमारे ईगो को
सेटिस्फाई करती है। इसका एक एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि कैसे मेरे ईगो ने खुद को जस्टिफाई करने के लिए मुझे एक रीज़न दिया, लाइक मैं ही क्यों कॉल करूं, वो भी कर सकता है। और यही से रिश्ते बिगड़ने का आलम शुरू होता है। दोस्तों, अब हमने ईगो के बारे में बहुत कुछ समझा, जैसे ईगो क्या है, ईगो कैसे हमें और हमारे सराउंडिंग्स को इफेक्ट करता है। लेकिन अब क्वेश्चन है कि क्या हम ईगो को कंट्रोल कर सकते हैं? सो द आंसर इज जी हाँ, बिल्कुल। तो दोस्तों, ईगो को कंट्रोल करने का सॉल्यूशन है सेल्फ अवेयरनेस, ह्यूमिलिटी और एम्पैथी। हमें अपनी ह्यूमिलिटी को इंक्रीज करना है, लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना है, हमें अपने रिलेशनशिप्स में एम्पैथी को बढ़ाना है। यही है ईगो के स्वीट पॉइजन को ओवरकम करने का तरीका। अगर आप लास्ट तक यही हो तो दिल से धन्यवाद। जिज्ञासा चैनल को सब्सक्राइब तभी करें जब आपको ऐसा लगे कि मैं आपकी लाइफ में कुछ ज़रूरी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। आपका टाइम बहुत कीमती है, इसे वही इन्वेस्ट करें जहाँ आपको कुछ नया सीखने मिले। प्लूटो साइनिंग ऑफ।